हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। पहले चैप्टर के हिसाब से आप लोगों को अभी तक 3 क्वेश्चन पढ़ाए गए थे, जहाँ पर लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया था। एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया, मतलब समझाया गया। तो उसी के आधार पर आज हम लोग सेकंड लेक्चर बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों के पास आता है क्वेश्चन, डिफाइन द पोलरिटी ऑफ चार्ज। बच्चों, पोलरिटी ऑफ चार्ज क्या है यहाँ पर? तो मैंने अभी आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि यदि एक जैसे चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अलग अलग चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन्हीं चार्जेस को डिस्टिंग किया जा रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चार्जेस की स्टडी करना या उनको सेपरेट करना। ठीक है भाई, आप लोगों के पास प्लस माइनस यदि मैं एक साथ रख दूं, ठीक है, एक बॉक्स में रख दूं, और उन्हीं चार्जेस को मैं क्या कर दूं, अब अलग अलग कर दूं, सारे प्लस के एक साइड हो जाए, माइनस के एक साइड हो जाए, तो इन्हीं चार्जेस को स्टडी करना आप लोगों का क्या कहलाता है, पोलरिटी ऑफ चार्जेस कहलाता है, या पोलराइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, जैसे लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज बच्चों क्या करेंगे, आप लोगों के यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। यह आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया गया था। ठीक है, तो उसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, पोलरिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं या पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को आगे थोड़ा समझ में आएगा कि आप लोग चार्जेस को कैसे सेपरेट करेंगे, वो भी हम लोग क्वेश्चन टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। सेकंड कुछ डेफिनेशन है बच्चों आप लोगों के पास। सबसे पहला आता है व्हाट इज द कंडक्टर। तो बच्चों आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्टर क्या होता है, द सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली। वे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों आसानी से क्या हो जाए, फ्लो करना शुरू कर जाए। तो वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करते हैं, फ्लो करा सकते हैं इजिली, उसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर। चार्जेस आप लोगों को पढ़ाए थे दो तरीके के, या तो प्लस के या माइनस के। प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, माइनस को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों मेटल, एल्केलाइल और ह्यूमन एंड एनिमल भी आप लोग लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ह्यूमन कैसे और एनिमल कैसे, क्योंकि बच्चों जब आप लोगों को करंट लगता है तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, इजिली फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, फिर अगला आता है व्हाट इज द इंसुलेटर, जिसमें से वे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली, जिसमें से बच्चों चार्जेस आसानी से फ्लो नहीं हो सकते, उसे आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इंसुलेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल प्लास्टिक, नायलॉन, गिलास, डायमंड। ठीक है, ये चीज। आगे आता है व्हाट इज द अर्थिंग। आप लोगों ने सुनी होगी अर्थिंग। तो बच्चों जहां पर हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस को शेयर करते हैं अर्थ के साथ। तो द प्रोसेस इन विच ए बॉडी शेयर इट्स चार्जेस विद द अर्थ, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर किसी बॉडी से चार्जेस को अर्थ के साथ क्या किया जाता हो, शेयर किया जाता हो। तो बच्चों इसका जो सिंबल होता है अर्थिंग का, वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये सिंबल है अर्थिंग का। ठीक है, तो यानी आप लोग अपने घर के बाहर क्या कर देते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढे में बच्चों आप लोग कोयला, ठीक है, यानी कोल, आप लोग नमक, और वहां पर इन सबको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, और वहां से एक वायर निकालकर आप लोग अपनी रूफ जो छत होती है वहां पर लगा देते हैं। ठीक है, तो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों के घर में क्या होता है, पैदा होता है या बाहर से आता है, तो वो चीज क्या होती है, एक्स्ट्रा चार्जेस बच्चों अर्थ के साथ क्या हो जाता है, वहां पर चला जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जो कोयला और जो नमक डाला गया है वो उन चार्जेस को क्या कर देता है बच्चों, न्यूट्रल कर देता है, जिससे आप लोगों के इक्विपमेंट में कोई डिफेक्ट नहीं होता। मान लो कि आपकी बिजली, वो क्या कहते हैं, बारिश हो रही है, बारिश में आपकी बिजली कड़कड़ा रही है, और बिजली अचानक से आपके घर पे क्या हो जाए, गिर जाए, तो क्या होता है, तो वो चीज़ जो आपने अपने रूफ पे एक पाइप या वायर लगाया हुआ है, वो बिजली सारी की सारी उस पर टकराएगी, और सारे एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ पर चले जाएंगे, आप लोगों के अर्थ पे चले जाएंगे।
यदि मान लो ये चीज़ नहीं है और बिजली हमारे घर पे गिरती है तो हमारे घर क्या हो जाता है बच्चों, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। तो जब कोई बॉडी अर्थ के साथ क्या करती है, अपने चार्जेस को शेयर करती है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। अगला आता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, एक ऐसा फिनोमिना जहां पर टेम्परेरी, सिर्फ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इज द अपोजिट चार्जेस अपियर एंड इट्स क्लोजर एंड सिमिलर चार्जेस अपियर एट इट्स फर्दर एंड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द नियर बाय बॉडी। यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, सिर्फ टेम्परेरी आप लोगों को ये फिनोमिना पढ़ाया जाता है कि जहां पर एक जैसे चार्जेस को अलग कर लिया जाए और एक जैसे चार्जेस को अलग कर दिया जाए। मान लो अगर मैं इसको बच्चों एक डायग्राम से समझाता हूँ, ये पूरी एक रोड है, इस रोड के ऊपर बच्चों क्या है, सारे प्लस माइनस के चार्जेस हैं, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है। अब मान लो बच्चों यदि मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की बॉडी रख लूँ और उस प्लास्टिक की बॉडी पर कैसे चार्जेस आ जाए, प्लस के चार्जेस आ जाए, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी क्या करेगी, इसको यहाँ पर दोबारा बना लेते हैं। ये आपके पास वो बॉडी हो गई जिस पर प्लस के चार्जेस हैं और ये वाली बॉडी ये हो गई। तो ये बॉडी क्या करेगी, यहाँ से सारे माइनस को तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी और सारे प्लस को क्या करेगी, रिपेल कर लेगी। यानी एक जैसे चार्जेस को तो एक किनारे पहुंचा देती है और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं अपीयर एट इज क्लोजर एंड, और उसके नजदीक आ जाते हैं। जो अपोजिट यानी प्लस के अपोजिट क्या हो गया, माइनस, तो माइनस के चार्जेस सारे इसके पास आ गए और सिमिलर चार्जेस अपीयर एट इट फर्दर एंड। फर्दर का मतलब होता है दूर, दूसरे किनारे पर दूर क्या कर देती है, पहुंचा देती है। तो इसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं बच्चों, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, यानी पहले सारे चार्जेस आपस में मिलजुल कर रह रहे थे और जैसे ही एक कोई बॉडी आई सिंगल चार्ज वाली, या तो प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, तो ये बॉडी क्या करेगी, इस बॉडी के सारे चार्जेस को सेपरेट कर देगी। जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो तो इसके पास आ जाएंगे और जो सेम चार्जेस होंगे वो दूर चले जाएंगे। मान लो अगर आप ये वाली बॉडी हटा देते हैं यहाँ से, तो ये सारे चार्जेस फिर से एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है कि आपका एक टेम्परेरी फिनोमिना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा टेम्परेरी फिनोमिना है जहाँ पर किसी दूसरी बॉडी की सहायता से एक जैसे चार्जेस आप लोग दूर कर लेते हैं और अपोजिट चार्जेस उसके पास आ जाते हैं। तो इसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। आगे आता है बच्चों एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप लोगों को ये प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब होता है आप लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो उसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप क्या कहेंगे, इट मीन्स दैट द टोटल चार्जेस ऑफ ए सिस्टम इज द algebraic sum of all the individual charges located at different point inside the system। जब किसी सिस्टम के अंदर, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पर क्या है, चार्जेस बिखरे हुए हैं। मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Qn है। नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम या बॉडी। बहुत सारे चार्जेस इस सिस्टम पर या बॉडी पर क्या हो रहे हैं बच्चों, आप लोगों के फैले हुए हैं। तो आप लोग चाह रहे हैं कि इनका आप लोग क्या कर सकें, सम कर सकें। तो इस सम के लिए आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। यानी Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश डैश Qn। तो यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं बच्चों वो कैसा नेचर फॉर्म करते हैं, एडिटिव नेचर फॉर्म करते हैं। ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों का एक एडिटिव नेचर फॉर्म करते हैं, जहाँ पर आप लोग उनका क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, तो आई हो बच्चों आप लोगों को ये कहानी, ये क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो गए हो। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।